हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं जो आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूं वो है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। तो दो टॉपिक इसके अंदर कवर होने वाले हैं। वैसे तो कॉन्टिन्यूटी भी कहीं ना कहीं लिमिट से रिलेटेड है, लेकिन जो आप सबसे पहले इसमें जो सीखोगे वो सीखोगे आप लिमिट्स। क्या सीखोगे आप? लिमिट्स। तो यहाँ पर बात चल रही, ध्यान से देखें। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स इज यूज्ड टू एनालाइज द फंक्शन। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है लिमिट्स का, उसका यूज किसके लिए किया जाता है? फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। किसके लिए? फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? लिमिट्स का यूज किया जाता है। और लिमिट्स को हम शॉर्ट में या शो करने के लिए हम क्या लिखते हैं? LIM। तो द वर्ड इज LIM इज रेफर्स टू लिमिट्स। ठीक है, तो यहां पर जो LIM वर्ड है ये किसको शो कर रहा है? आपका लिमिट को शो कर रहा है। और जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम क्या पढ़ते हैं? x टेंड्स टू p। p आपकी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, जैसे p आपका 1 2 3 4 5 6 0 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका x की जगह पर हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। और ये आपका fx क्या है? फंक्शन, जो हम इससे पहले वाले टॉपिक में, इससे पहले वाले वीडियो में आपका कवर करा चुका हूं फंक्शन। तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इससे रिलेटेड आपको मैं एक दो फॉर्मूले लिखा देता हूं जो अपने काम आने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपके सामने 5 फॉर्मूले लिखे। वैसे फॉर्मूले तो कई सारे हैं, आप लोग जब आप अपनी बुक अगर खोलोगे तो उसमें कई सारे फॉर्मूले नजर आएंगे, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो ये हैं। और इसमें से भी अगर मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो गया और एक ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो ये दो फॉर्मूले जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपके इस टॉपिक में काफी अच्छा यूज होने वाला है इन फॉर्मूलों का। तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, तब तक आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, आपके सामने मैं दो क्वेश्चन लेकर आया स्टार्टिंग में। आपका सिंपल क्वेश्चन है लिमिट वाले से रिलेटेड। अगर आपका फंक्शन इस टाइप में है, मान लीजिए आपका फंक्शन है, अगर आपको बोला जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने क्या करना है? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जगह इस fx को नोट कर लो। तो क्या है? 3x² प्लस 5x प्लस 6 नोट कर ले। भाई ये जो x टेंस टू 0 है, किसकी वैल्यू शो कर रहा है? x की वैल्यू। तो आप x की वैल्यू 0 को इसमें जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर x की वैल्यू पुट कर दो। तो 3 0 का स्क्वायर 5 इंटू 0 और प्लस 6। तो भाई 0 से मल्टीप्लाई करें तो सारे 0 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या बचा? खाली 6 आपका आंसर। ठीक है, समझ में आएगा? सिंपल क्वेश्चन है, आपको x की जगह पर x की वैल्यू को पुट करना है, बात खत्म। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, आपका 3x³ प्लस 5x है। क्या है? 3x³ प्लस 5x है। x की लिमिट कितनी है? 1। तो पहले तो आप fx की जगह fx पुट कर देते हैं। कर दिया मैंने पुट। अब क्या करना है? fx की जगह जैसे आपने fx उतारा, x की जो वैल्यू है वो x की जगह पर पुट कर दो। तो 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1, इसका मतलब 1 का क्यूब तो देखो 1 ही होगा, 1 इंटू 5 5 ही होगा। तो 3 इंटू 1 3 प्लस 5, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 8। ये मेरा आंसर। तो बहुत आसान है लिमिट रखना। आपको x की जो वैल्यू दी जा रही है, जो लिमिट दी जा रही है, वो आप x की जगह पर पुट कर दो, आपका कैलकुलेशन आपका आंसर निकाल देगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपके सामने दो और नए क्वेश्चन हैं जिसमें आपका देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन टाइप में आपका क्वेश्चन है। अभी तक क्या था? आपका एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन था, नॉर्मल था। अब फ्रैक्शन टाइप में, तो इसको कैसे करेंगे? सेम वही, आपने क्या करना है, ये जो x की लिमिट है, जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां वहां आप x पुट कर दो। तो 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4 और 4 प्लस 1 5, 5 अपॉन 2 इसका आंसर। इसकी बात की जाए तो x की वैल्यू कितनी रखनी है? 2। तो जहां जहां आपको क्वेश्चन में x दिखाई दे रहा है वहां क्या रख दो आप? 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस
2/2 - 1 कितना हो जाएगा आपका 1, और 4 + 2 कितना हो जाएगा आपका 6, और यहां पर इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि अगर इसका थोड़ा सा लेवल अगर मैं बढ़ा दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि x की जो वैल्यू मेरे को दी जा रही है वो फंक्शन में आप x की जगह पर रख दो। जैसे आप x की जगह पर रखोगे, कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन और हैं, और अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। तो देखिए आपके सामने नया क्वेश्चन लेकर आए हो, ध्यान से देने। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वही करना है। जहां जहां आपको x दिख रहा है क्वेश्चन में, वहां आप x की वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -9/3 - 3। तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 - 9/3 - 3, तो क्या आ गया 0/0। जैसे ही आपका 0/0 आएगा, आप ध्यान दें अपॉन में 0 है, और जब भी नीचे 0 होता है तो किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर लो, क्या आता है इन्फिनिटी। एक तरीके से कहूंगा मेरा नॉन डिफाइंड है, ये परिभाषित नहीं है। ये मेरा आंसर क्या कहलाएगा, नॉन डिफाइंड, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो आपका सॉल्यूशन है वो नॉन डिफाइंड है, तो इसको हटाना पड़ेगा, मुझे एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और देखा जाए तो मेन किसकी वजह से ये गड़बड़ हो रहा है, नीचे वाले 0 की वजह से। कहने का मतलब इस x - 3 की वजह से। तो जब भी आप x की जगह पर वैल्यू रखो तो ध्यान से देना कि नीचे वैल्यू कहीं 0 तो नहीं बन रही है। तो देखो x की जगह पर अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, नीचे 0। ऊपर वाला चलो ठीक है, 0 एक्सेप्ट हो सकता है आंसर ऊपर, लेकिन देखो नीचे 0 नॉन डिफाइन कर देगा। तो आपको इस वैल्यू को हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए आपको ऊपर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे, मुझे ऊपर साफ साफ दिख रहा है कि x² - 9 है, तो क्या मैं x² और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं नीचे का जैसा बनाने के लिए, ताकि कट जाए आपस में? तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर। अभी आपका एक फॉर्मूले को रिलेट कर रहा है, a² - b² क्या होता है, a + b a - b। ये तो सभी को पता होना चाहिए, a + b और a - b। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर a² - b², इसको b मान लो आप, तो x + 3x - 3 अपॉन x - 3। अब ध्यान से देखो, ऊपर x - 3 से नीचे x - 3 कैंसिल हो चुका है। अब केवल और केवल x की जगह पर आप x की वैल्यू रख दो, तो 3 + 3 = 6 मेरा आंसर। क्लियर? कुछ नहीं करना, हमें पता था कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, कभी भी नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर 0 बन रहा है तो उसको गायब करने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। उसके लिए आपको क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो मैंने क्या करा, 9 को 3 के जैसा बनाने के लिए 9 को क्या लिख दिया मैंने, 3 का स्क्वायर। और 3 का जो स्क्वायर है ये क्या बन गया आपका, a² - b², a + b a - b। और x - 3 से x - 3 कैंसिल, क्या बचेगा आपका x + 3, और x + 3 यानी कि x की जगह 3 रखेंगे तो 3 + 3, और आंसर आपका कितना आ जाएगा, 6। ये आपका आंसर। अब देखिए जो आपके सामने नया क्वेश्चन है वह है लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 5x + 6 अपॉन x² - 4। तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट रखता हूं तो ध्यान से देखें क्या होता है, 2 का स्क्वायर माइनस का 5 × 2 और प्लस का 6 अपॉन 2 का स्क्वायर -4। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 × 2 10 और प्लस 6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 -4। तो 6 + 4 10 और -10, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। तो फिर से हमारा आंसर क्या आ चुका है, नॉन डिफाइंड। इसका मतलब मुझे इस मेथड को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा और एक नया मेथड ढूंढना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें, गड़बड़ कौन कर रहा है, नीचे वाला। गड़बड़ कौन कर रहा है, नीचे वाला, क्योंकि x² - 4 है, और x² - 4 जब आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 - 4 फिर से नीचे क्या बन जाएगा, 0, और नीचे 0 मतलब नॉन डिफाइंड। तो मुझे इस नीचे वाले को कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा।
तो उसके लिए ऊपर भी कुछ ना कुछ नीचे वाले का जैसा बनाना पड़ेगा ताकि आपस में कट कर जाए और आपका आंसर बच जाए। तो देखो कैसे करेंगे, साफ साफ दिख रहा है सभी बच्चे लोगों को ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। जरूरी नहीं कि हमेशा देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े, किस सिचुएशन में करनी पड़ेगी, जब नीचे वाला क्या बनाएगा, जीरो। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए आपका 6, प्लस करने पर कितना आना चाहिए आपका 5, वो भी माइनस का 5। तो इसका मतलब एक तो आपका -3 होगा और एक आपका -2, क्योंकि -3 और -2 -5 और -3 इंटू -2 क्या आ जाएगा प्लस का 6। अब देखिए नीचे नीचे तो x स्क्वायर -4 है और ऊपर मेरा क्या बन रहा है x -3 x -2। तो भाई सेम बनाना पड़ेगा तभी कट हो सकते हैं। क्या मैं इस 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका x + 2 और x -2। तो देखो x -2 से x -2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका x -3/x + 2। अब आप बेझिझक x की जगह पर x की वैल्यू रख सकते हो। तो 2 - 3/2 + 3, तो 2 - 3 -1, 2 + 3 5। तो ये आ गया आपका आंसर। तो देखो कहां मेरा आंसर नॉन डिफाइन आ रहा था, कहां मेरा आंसर आ चुका है। तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने कैसे करा इसको। पहले मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी, 0/0 बना, ये नहीं बनना चाहिए कभी। जैसे 0/0 बना मैंने तुरंत ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, नीचे एक फॉर्मूला बन रहा था उसको मैंने सॉल्व कर दिया, x -2 से x -2 कैंसिल, जो बचा उसमें वैल्यू पुट करी और मेरा आंसर आ गया। देखिए आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर आया है जिसमें आप देख रहे होंगे इस बार लिमिट कितनी है x की, इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट रखूं तो क्या होगा, ध्यान से देखो, इन्फिनिटी + 5/∞ इंटू 2 इन्फिनिटी +3। तो इन्फिनिटी + 5 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी + 3 इन्फिनिटी। कहने का मतलब इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनंत। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनंत, नॉन डिफाइन। तो भाई जिसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते उसके साथ आप किसी की भी मल्टीप्लाई करो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइन। उसके साथ आप कोई भी चीज प्लस या माइनस करो वो भी क्या हो जाएगा आपके लिए, नॉन डिफाइन, इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर बात की जाए समुद्र में पानी की, तो ये बचपन में हमें टीचर लोग एग्जाम्पल दिया करते थे कि अगर समुद्र में पानी है, कितना है, अनंत, हमें पता नहीं कितना है, अनंत मानते हैं। तो अगर उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल दिया जाए तो क्या वो बाल्टी कम हो, वो पानी कम हो जाएगा समुद्र में, नहीं। अगर मैं 3-4 बाल्टी उसमें डाल दूं जाके तो क्या पानी बढ़ जाएगा समुद्र का, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि इन्फिनिटी का मतलब जहां पर आप प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके सामने ये वाली सिचुएशन आ चुकी है और ये भी नहीं होना चाहिए। जैसे एक 0/0 और एक ∞/∞, ये दोनों तो होने ही नहीं चाहिए। ठीक, जैसे जैसे आगे आएंगे बताते रहेंगे, लेकिन ये फिलहाल ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। तो क्या बदलना पड़ेगा, तो आपने एक नया रास्ता ढूंढना है इसको करने का, और वो कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, देखो सिंपल तरीका बता रहा हूं। आपने दोनों में से x कॉमन ले लेना है ऊपर। तो जब x कॉमन लूंगा, लेकिन कॉमन के लिए आपको x यहां पर भी और x यहां पर भी होना चाहिए था। जब x दोनों जगह होता तो आप x बाहर निकाल लेते, यानी कि कॉमन, लेकिन x केवल एक जगह है। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, दोनों में से जब x कॉमन ना आ रहा हो लेकिन आपको कॉमन चाहिए, तो आप कॉमन लो। इसकी जगह पे कितना बचा, 1, लेकिन 5 के साथ कोई भी x नहीं था, तो जो चीज आप नहीं थे उसके साथ वो कहां चला जाएगा, डिवाइड। कैसे, आप x के एक बार अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, x × 1 x × 5/x, तो x कैंसिल, क्या बचा 5, तो वापस वही बन जाएगा, इसीलिए उसको हम डिवाइड में लेके गए। ऐसे ही नीचे भी x कॉमन ले लो, तो 2 बचा खाली यहां पर, क्योंकि x बाहर आ गया, 3 के साथ कोई भी x नहीं है, तो कहां चला जाएगा, डिवाइड। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो x से तो x कैंसिल हो चुका है, अब आप x की जगह पे क्या रख दो, इन्फिनिटी, तो 1 + 5/∞/2 + 3/∞।
और किसी भी नंबर को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करो हमेशा वैल्यू कितनी आती है, 0। जैसे किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो आंसर कितना आता है, इन्फिनिटी। ऐसे किसी भी नंबर को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करो आंसर कितना आएगा, 0। तो ये आ गया आपका 1 + 0/2 + 0, सीधा सीधा 1/2, ये आपका आंसर। तो मेरा कहना यह है कि जब भी आपके पास इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आएगा आप हमेशा x कॉमन ले लो। जो जैसे इस बार सबसे बड़ा x ही था, इससे बड़ा x कोई नहीं है, पावर है ही नहीं, तो आप केवल x कॉमन लो। स्क्वायर वाला होगा तो सबसे बड़ा स्क्वायर वाला तो उसको कॉमन लो, क्यूब वाला होगा तो सबसे बड़ा क्यूब वाला उसको कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद सारे x कहां चले जाएंगे, अपॉन में, जिनके पास नहीं होगा, और इन्फिनिटी उनको क्या कर देगा, 0। बचा मेरा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं इससे रिलेटेड, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मेरे पास इस बार ये क्वेश्चन है, तो इसमें देख रहे होंगे आप सबसे बड़ा जो x की पावर वो 2 है, तो आपने क्या करना है, कहीं ना कहीं फिर से आप देखो इन्फिनिटी रखोगे तो पूरा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जो मेरा होना नहीं चाहिए। तो मैं इसको दूसरे तरीके से करूंगा। देखो देखने के बाद आपने पहचानना है, ध्यान से देखो फिर पहचानो, ऐसा नहीं कि आप सीधे रखना स्टार्ट कर दो। ये तो मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा था ताकि आप सीख सको कि भाई हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या हमें मिल रहा है। तो क्या होगा, तो आप ऊपर वाले में से सबसे बड़े को क्या कॉमन ले लो, x²। x² कॉमन आएगा, x² की जगह 1, x कॉमन आएगा, सॉरी x है, x² तो है नहीं, तो इसके अपॉन में चला जाएगा, और प्लस 2 के भी अपॉन में क्या चला जाएगा, x² अपॉन, नीचे वाले से भी आप क्या कॉमन ले लो, x²। तो x² के साथ क्या बचा, 3, 5x था, x² नहीं है इसके साथ, तो x² कहां भेज दो, अपॉन में। x² से x² कैंसिल। तो अब आप आराम से इन्फिनिटी, या एक काम करें पहले अभी और सॉल्व कर सकते हैं, 1 + 1x से 1x कट जाएगा, तो 1/x प्लस 2/x², और अपॉन 3 + 1x से 1x कट गया, तो 5/x, ये बचा। अब जहां आपका x है वहां आप क्या रख दो, इन्फिनिटी। तो देखो ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, खाली 1 और 3, तो 1/3 आपका आंसर। अगर मैं इसको आपका आसान तरीका बताऊं तो आपने क्या करना है कि जब भी आप x कॉमन लोगे तो जो वैल्यू आप कॉमन ले रहे हो, चाहे आप x² लो, चाहे x³ लो, चाहे x⁴ लो, क्या खाली x लो, तो जो कॉमन ले रहे हो उसकी जगह पर जो बचेगा आपका आंसर वही होगा। जैसे मैंने x² कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा, 1, यहां से x² कॉमन लिया, यहां पर क्या बचा, 3, तो आंसर मेरा 1/3। बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। जैसे आपके सामने अब ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर आपके सामने क्वेश्चन है sin ax/bx, क्या है, sin ax/bx, तो आपने एक फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा स्टार्टिंग में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। ध्यान से देखना, साइन से रिलेटेड, साइन का जो एंगल होगा अपॉन में भी वही होना चाहिए। साइन का जो एंगल होगा वही कहां होना चाहिए, अपॉन में, और लिमिट कितनी होनी चाहिए, 0, तब जाके आंसर कितना आता है, 1। एक रूल है एल हॉस्पिटल रूल, वो जब आप डिफरेंशिएशन सीखोगे तब बेटर समझ में आएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, तब आप फिलहाल फॉर्मूला देखिए डायरेक्ट। साइन का जो भी एंगल होगा वो कहां होना चाहिए, अपॉन में। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, x टेंड्स टू 0 साइन c अपॉन c, तो यहां पर c लिख देता हूं, तब भी क्या होगा, 1। कहने का मतलब जो साइन का एंगल होगा वही नीचे होना चाहिए, और आप लिमिट रख सकते हो वही, लेकिन लिमिट कितनी होनी चाहिए, 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, साइन का एंगल कितना है, a × x, ax, और नीचे कितना है, bx। कहने का मतलब b नहीं होना चाहिए था, b की जगह पर क्या होना चाहिए, अगर b की जगह पर क्या होता, a, मैं कहता इसका आंसर फिर से कितना हो जाता, 1, खत्म। लेकिन यहां पर क्या है, b, तो जो एंगल है
वही आपको यहां पर बनाना पड़ेगा। तो ए तो भाई देखो हम उठा के कहीं से ला नहीं सकते, तो आप क्या करो, एक ए से मल्टीप्लाई कर दो और एक ए से डिवाइड कर दो। तो क्या होगा यहां पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx, और एक a से मल्टीप्लाई और एक a से क्या कर दिया हमने, डिवाइड। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, और a तो ये रहने दो, और इस b को हटा के इस b की जगह पे क्या लेके आ जाओ, a। तो आप मल्टीप्लाई में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इस a को यहां पर लेकर आ जाओ और इस b को इधर लेके चल जाओ, a अपॉन b। तो आप ध्यान से देखोगे, जो साइन का एंगल था वही नीचे बन चुका है, जो साइन का एंगल था वही कहां बन चुका है, नीचे। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आपका आंसर कितना बचा, a अपॉन b। तो आपका आंसर कितना बचा, a अपॉन b। ठीक, तो आपने देखा होगा भी क्वेश्चन कैसे हुआ था। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी सेम वैसी है, लेकिन ध्यान से देखो, ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पहले आपको लिमिट देनी कितनी, 0। बिल्कुल सही है, साइन का जो भी एंगल होगा उसके नीचे वही होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, ध्यान से देना, बहुत इजी स्टेप है। आपको जो एंगल दिख रहा है वही कहां बनाना है, नीचे, ताकि आपका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो सके, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1। तो ध्यान से देखो, साइन ऊपर एंगल ax है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके साथ एक ax से मल्टीप्लाई कर दो और एक ax से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत, क्योंकि ax से ax कट जाएगा, फिर से वापस वही बन जाएगा। इसलिए हम बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवाइड भी करते हैं, ताकि क्वेश्चन क्या रहे, बैलेंस्ड। अपॉन साइन bx, तो साइन bx है, तो इसके नीचे भी क्या होना चाहिए, bx। तो आप एक bx से मल्टीप्लाई और एक bx से क्या कर दो, डिवाइड। देखो कुछ नहीं करा, एंगल ax था तो ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ताकि एंगल जैसा कहां बन सके, साइन के नीचे। नीचे वाले में भी देखो एंगल क्या था, bx, तो एक bx से मल्टीप्लाई एक bx से डिवाइड। अब लिमिट 0 के साथ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो क्या बचा खाली, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बचा ax, नीचे बचा bx, और x से x कट गया। अब क्या x की वैल्यू रखने के लिए कुछ बचा है, बिल्कुल नहीं। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, a अपॉन। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं आपको। तो ध्यान से देखिए, एक और क्वेश्चन, अगर मैं x की जगह पर 0 रख दूं डायरेक्ट, तो ऊपर तो पूरा 0 0 हो जाएगा, नीचे साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो फिर से वही 0 अपॉन 0। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी ध्यान रखें, आप 0 अपॉन 0 नहीं बना सकते। तो ध्यान से देखिए, मुझे ऊपर वाले से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं कभी भी साइन x दिखूंगा, आप वैसे ऊपर क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, और अंदर क्या बचेगा, a प्लस कॉस एक्स अपॉन b साइन एक्स। मेरा सीधा सीधा फोकस किस पर रहेगा, साइन पर। जब भी मुझे क्वेश्चन में कभी साइन थीटा या साइन एक्स दिखाई देगा और लिमिट 0 दिखाई देगी, तो मैं साइन का जो एंगल होगा वही एंगल नीचे बनाने की कोशिश करूंगा, चाहे मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी पड़ जाए, चाहे कहीं से वो वैल्यू लानी पड़ जाए। तो ध्यान से देखो, साइन का एंगल कितना है, x, तो इसके नीचे भी क्या होना चाहिए, x। तो एक काम कर सकता हूं ना, जो सबसे ऊपर आपने x बाहर निकाला है वो सबसे नीचे आ सकता है, जो सबसे नीचे वाला होता है सबसे ऊपर जा सकता है, तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे आ सकता है। a प्लस कॉस एक्स अपॉन b साइन एक्स अपॉन एक्स। तो क्या इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, एंगल x अपॉन में भी x और लिमिट 0। तो बचा क्या खाली, लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस कॉस एक्स अपॉन b बचा। और जब आप x की जगह पे 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन b। ये मेरा आंसर। बहुत आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री वाले भी, ऐसा नहीं कि टफ है, बहुत आसान होते हैं। बस आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको। मान लीजिए
दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसा है, तो लिमिट 0 है, अच्छी बात है, साइन भी मुझे दिख रहा है, तो साइन का जो एंगल होगा उसके नीचे वही बनना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो, क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा खेल खेल रहा है। बच्चों को लगेगा साइन एक्स, ए एक्स ऊपर है और ए एक्स नीचे है, साइन बी एक्स बी एक्स को नीचे ला, ऐसा नहीं हो सकता। प्लस और माइनस का पूरी वैल्यू आपकी साइन ए एक्स के नीचे जाएगी, केवल और केवल अकेला ए एक्स नहीं जाएगा, ये पूरी जाएगी अगर जाएगी इसके नीचे, और ये उठकर नीचे नहीं आ सकता। तो आपने करना क्या है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम आसान कर देते हैं। देखो साइन ए एक्स है, आप एक काम करो, इसके साथ ए एक्स की मल्टीप्लाई और एक से डिवाइड कर दो, ए एक्स से मल्टीप्लाई और ए एक्स से डिवाइड कर दो, और प्लस बी एक्स अपनी जगह पे अपॉन ए एक्स अपनी जगह पे प्लस साइन बी एक्स, एंगल बी एक्स है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, बी एक्स। तो आप क्या कर दो, साइन बी एक्स के साथ बी एक्स से मल्टीप्लाई और बी एक्स से डिवाइड कर दो। अब ध्यान से देखो, जो साइन का एंगल उसके नीचे वही वैल्यू सेपरेट, साइन का एंगल बी एक्स उसके नीचे सेपरेट बी एक्स, इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो बचा क्या अपने पास, खाली लिमिट x टेंस टू 0, ये तो 1 हो गया, तो खाली बचा ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन नीचे ए एक्स प्लस बी एक्स, क्या यही बचा। और ध्यान से देखो, जो ऊपर है पूरा का पूरा नीचे भी वही है सेम, क्या कट जाएगा आपस में, तो ये बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 और बचा 1। क्या x की जगह पर मैं x की वैल्यू रख सकता हूं, x तो हमारे पास है ही नहीं, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये थे आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप क्वेश्चंस। तो ध्यान रखें, ऐसे आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, बस आपने ध्यान देना है कि एक तो 0/0 ना बने और एक इन्फिनिटी ना बने या इन्फिनिटी ना बने। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चनों का। तो ये मैंने आपके लिमिट से रिलेटेड कुछ डाउट्स आपके क्लियर करा दिए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके क्लियर करा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपका पहले यूनिट का लास्ट कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड, जिसमें आपको मैं कंप्लीट कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।